हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनोद खडोलिया, लेक्चरर इन इंग्लिश फ्रॉम जयपुर। और जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है, आज हम फोर्थ ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है कंजक्शन कनेक्टिव, सिलेबस में इस नाम से दिया हुआ है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में कुछ गोल्डन रूल्स की हेल्प से आपको सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि आपको बिल्कुल सरल तरीके से अच्छे से समझ में आए, इसलिए कुछ गोल्डन रूल्स मैं यहाँ बताऊंगा आपको। और निश्चित रूप से ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इन रूल्स को याद करते हैं, अच्छी तरह इन रूल्स को समझ लेते हैं। मैं एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, उसके बाद में प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो पहले के आए हुए जो क्वेश्चन से PYQs हैं वो भी मैं सोल्व करवाऊँगा। इन रूल्स को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका निश्चित रूप से एग्ज़ाम में कोई भी कंजक्शन से जो क्वेश्चन आएगा वो हर हाल में क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार अगर ये इस पे पढ़ रहे हैं मेरे चैनल पर, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि आगे और भी टॉपिक्स आपके लिए तैयार करके और लाए जाएंगे। देखो रूल नंबर 1 देखिए, कंजक्शन। देखो कंजक्शन का टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन जो है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाला एक शब्द है। दो सेंटेंस को, टू फ्रेजेज को, दो सेंटेंस कहो, फ्रेज कहो या फिर सेंटेंस के वर्ड्स कहो, उनको जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं उसको। ये कनेक्ट करता है दो या दो से अधिक फ्रेजेज, वर्ड्स और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के काम में आता है ये। तो ये अलग अलग प्रकार के कंजक्शन है ये, जैसे एंड, बट, और, लेस्ट, सो दैट, अनटिल, अनलेस, दैट, विच, ऐसे अलग अलग टाइप्स के कंजक्शन है ये। और जितने टाइप्स के कंजक्शन है उतने इनके अलग अलग रूल्स भी क्या है बनते हैं। और जिस तरीके से एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन बन के आते हैं वो पैटर्न पूरा अपन सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 बात करते हैं पहले नंबर नियम की। अगर वाक्य में लेस्ट दिया हुआ हो तो इसके बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। ये पहला नियम देखिए, आप इसमें लिखा हुआ है कि अगर वाक्य में लेस्ट दिया हुआ हो तो इसके बाद में शुड का प्रयोग किया जाता है। पहले आप इनको अच्छे से समझ लो, फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके और बाद में वीडियो पूरा होने के बाद में समझने के बाद में आप इनके नोट्स बनाओ और ऐसे रूल नंबर 1, 2 एकदम सिस्टमेटिक लिख के और अच्छे से आप नोट्स बना लो, ताकि आप कोई भी इंग्लिश का कॉम्पिटिशन अगर दे रहे हैं तो हर जगह आपको जहाँ जहाँ इंग्लिश है वहाँ ये निश्चित रूप से ये टॉपिक आपको काम में आएगा। ये सेम वही मैटर है, आप चाहे फोर्थ ग्रेड की आप दे रहे हैं, चाहे BEd STC की आप कर रहे हैं, चाहे आप पटवार, ग्राम सेवक, वीडियो, सबके अंदर यानी मैटर पूरा ये एज इट इज़ मैटर है। तो वाक्य में अगर लेस्ट दिया हुआ हो तो इसके बाद शुड का प्रयोग किया जाता है, LEST। ये जो लेस्ट शब्द है, ये लेस्ट एक कंजक्शन है। ये लेस्ट क्या है? लेस्ट एक कंजक्शन है और इसके बाद जो है हमेशा किसका प्रयोग होता है? शुड का प्रयोग। अगर लेस्ट कंजक्शन आ जाए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, ये कंजक्शन आता है तो इस लेस्ट के बाद हमेशा शुड होना चाहिए, SHOULD, यानी इसके बाद वाले वाक्य में हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। इसकी जगह अगर वुड हुआ या कुड हुआ तो ये सेंटेंस क्या है? गलत हो जाएगा। लेस्ट के बाद हमेशा क्या होना चाहिए? शुड इसके अंदर आना चाहिए। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ही इज़ टू वर्क हार्ड लेस्ट ही वुड मिस दिस। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ लेस्ट तो दिया हुआ है लेकिन लेस्ट के बाद वाले वाक्य में यहाँ शुड का यूज़ नहीं हुआ यहाँ, और जबकि शुड की जगह इसमें किसका यूज़ हो गया? इसमें वुड का यूज़ हुआ है, ये इसलिए इनकरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ। अब इसके नीचे इसको करेक्ट करके लिखा हुआ है सेंटेंस को देखो, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ये लेस्ट सेंटेंस को जोड़ने के काम में आ गया है यहाँ। ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला एक शब्द है, कंजक्शन है, और लेस्ट के बाद में शुड आएगा तो ये शुड देखो यहाँ, ही शुड मिस दिस, यानी ये सेंटेंस सही हो गया अपना। उस वुड के स्थान पर शुड करने से सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया ये। यानी लेस्ट के बाद वाले वाक्य में हमेशा किसका यूज़ होगा? शुड का यूज़ होगा। लेस्ट एक कंजक्शन है जिसके बाद वाले वाक्य में हमेशा शुड का प्रयोग। दूसरा एग्जांपल और देखो, ड्राइव केयरफुली लेस्ट यू माइट मीट विद एन एक्सीडेंट। तो ये लेस्ट इसमें आ गया है। आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में लेस्ट दिया हुआ है तो इसके बाद वाले वाक्य में शुड जरूर होना चाहिए, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब ये लेस्ट है लेकिन यह माइट लिखा हुआ है तो ये सही नहीं है सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है। नीचे वाले वाक्य में इसको सही करके लिखा हुआ है कि लेस्ट शुड, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है।
लेस्ट दो वाक्यों को जोड़ने वाला एक शब्द है, ये एक कनेक्टिव है। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। ये अपने आप में एक नेगेटिव है, एक नकारात्मक कंजक्शन है ये, क्योंकि लेस्ट का जो मीनिंग है वो कहीं ऐसा ना हो, यानी एल्स के बराबर है। ELSE एक एल से शब्द होता है, उस एल्स के बराबर का शब्द है ये। अन्यथा जिसको कहते हैं ना हम, वो अन्यथा वो नकारात्मक इसका जो मीनिंग आएगा इसके अंदर। लेस्ट शुड कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट के बाद वाले वाक्य में शुड का प्रयोग। फिर नीचे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, देखिए विद्यार्थी ध्यान दें। लेस्ट के बाद सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता है, क्योंकि अभी हमने बात की कि लेस्ट जो शब्द है, लेस्ट कंजक्शन अपने आप में नकारात्मक कंजक्शन है, ये नेगेटिव है। तो इसके तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस है, इस लेस्ट के बाद वाला जो वाक्य है, उसमें कभी भी नॉट या कोई नकारात्मक शब्द का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही क्या है, नेगेटिव है, ये नकारात्मक है। जैसे सेंटेंस देखिए आप, रीड दिस बुक लेस्ट यू शुड नॉट मिस दिस मैटर। लेस्ट यू शुड नॉट, ये नॉट का जो यूज है ना, ये गलत हो गया सेंटेंस, देखो आप, क्योंकि लेस्ट के बाद में कभी भी क्या नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये गलत है, ये शुद्ध वाक्य है, ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है। इसको नीचे देखो सही करके बनाया हुआ है, रीड दिस बुक लेस्ट यू शुड मिस दिस मैटर। आप इस किताब को पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मैटर मिस हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, यानी नेगेटिव इसके अंदर है, अलग से नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि लेस्ट वाक्य में दिया हुआ हो, इसके बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, और लेस्ट एक नकारात्मक कंजक्शन होने के कारण से इसके बाद कभी भी नोट नहीं आएगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगर नोट है तो भी सेंटेंस गलत है, और लेस्ट के बाद में शुड नहीं है तो भी सेंटेंस क्या है, गलत माना जाता है। और लेस्ट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, कहीं ऐसा ना हो। तो आप इसको बहुत अच्छे से इसके नोट्स आप तैयार कर लें, जो मैं समझा रहा हूँ उनमें भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगे तो उसको भी आप नोट डाउन करें, और खुद के पर्सनल आप नोट्स बनाएं। थोड़ी मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन आपको वही काम में आएंगे। बिल्कुल पर्सनल आप नोट्स बनाएं अच्छे से। इसके बाद में एक्सरसाइज भी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ऐसे करके पूरा टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक रूल अपना कंप्लीट हुआ लेस्ट का। इसके बाद में सेकंड रूल देखिए आप, रूल नंबर 2। लेस्ट की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें हमने कर ली। रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 है, अगर वाक्य में सो दैट दिया हुआ हो तो इसके बाद में या माइट का प्रयोग किया जाता है। सो दैट के बाद में में या माइट, इनमें से किसी एक का यूज होगा। ये सो दैट जो है यहाँ क्या है, कंजक्शन है। यहाँ सो दैट इसके अंदर कंजक्शन है, ये एक साथ एक जगह आएगा। सो दैट, सो और दैट एक साथ एक जगह होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। सो अलग और दैट अलग, ऐसा हुआ तो वो नहीं है ये रूल, वो अलग है बिल्कुल। एक साथ एक जगह एक शब्द है सो दैट। सो दैट का मीनिंग होता है ताकि। तो इसके बाद वाले वाक्य में या तो मे और या फिर माइट इसका यूज होगा। कब मे का यूज होगा और कब माइट का यूज होगा, तो वो भी टेंस के अकॉर्डिंग है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो मे मॉडल का यूज़ हो जाएगा, और अगर पास्ट टेंस है तो माइट मॉडल का यूज़ हो जाएगा। यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ मे मॉडल का यूज़ हो जाएगा, और V2 वर्ब की सेकंड जो फॉर्म होती है उसके साथ माइट का यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से करके इन दोनों का मे माइट, यानी सो दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए, दे वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड गेट गुड मार्क्स। वर्कड हार्ड सो दैट, ये सो दैट वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ आया हुआ है। कंजक्शन है क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ेगा, तो दोनों वाक्यों के बीच में ये लिखा हुआ है। अब सो दैट के बाद मे या माइट का यूज होता है, तो यहाँ कुड जो लिखा हुआ है इसके कारण ये सेंटेंस गलत हुआ है, क्योंकि कुड का यूज नहीं होना चाहिए यहाँ, मे या माइट में से एक यूज होना चाहिए यहाँ। तो नीचे वाले सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ माइट का यूज है, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि सो दैट के बाद में किसका यूज है, माइट। अब यहाँ माइट का यूज क्यों हुआ है, तो वो इस वर्कड के आधार पे हुआ है। वो ये देखिए वर्कड सेकंड फॉर्म है, ये वर्क वर्कड। वर्क होता तो यहाँ मे का यूज हो जाता फर्स्ट फॉर्म में मे का, और वर्कड सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है तो यहाँ माइट का यूज हो गया। तो ये सेंटेंस करेक्ट बन गया कि उसने बहुत मेहनत की सो दैट, ताकि ही माइट गेट गुड मार्क्स, ताकि वह अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, ताकि ऐसा हो सके। सो दैट का जो मीनिंग है वो सो दैट का मीनिंग है ताकि ऐसा हो सके। ये सपोजिशन करता है एक काल्पनिक तरीके से कि ताकि ऐसा हो सके, सो दैट मे माइट। नेक्स्ट सेंटेंस, ये एग्जाम में कई बार सेंटेंस बना हुआ है, वी ईट सो दैट वी कैन लिव। ये ऐसे कैसे सेंटेंस बना हुआ है, वी कैन लिव, और एक एग्जाम में तो इसको कैन की जगह जो है वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, खालिस्तान छोड़ा हुआ है, और नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए फिर आते हैं कि मे
कैन, माइट, कुड, नीचे अलग अलग 4 ऑप्शन वहाँ लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो आप समझ जाएंगे कि सो दैट के बाद में जो फिक्स है इसके अंदर कि सो दैट के बाद में मे या माइट आएगा, तो ऊपर वाला तो इनकरेक्ट है ही है, और नीचे वाला सेंटेंस देखो बिल्कुल सही बन रहा है। वी ईट, हम भोजन करते हैं, सो दैट, ताकि, वी में लिव, हम जीवित रहें, ताकि ऐसा कर सकें, ताकि हम जीवित रहें। तो सो दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको पिक्चर क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, तो आप इसकी क्वालिटीज़ को आप बढ़ा लें, आप 360 या जो भी आप एडजस्टेबल करके और फिर आप देखें तो आपको बिल्कुल सही इसको दिखाई दी जाएगी। और इसको जो है आप इसका मोड भी जो आप पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में करके फिर आप इसको देखिए, ताकि पूरा आपको अच्छी तरह बोर्ड की तरह आपको एकदम पूरा दिखेगा। ये पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सही आएगी और आपको समझ में भी सही आएगा। तो पहला रूल की अपने बात की कि लेस्ट अगर वाक्य में दिया हुआ हो तो शुड का प्रयोग किया जाता है। लेस्ट के बाद हमेशा शुड होता है। इसके बाद में हमने जो बात की वो बात की कि लेस्ट के बाद शुड और सो दैट के बाद मे या माइट। सो दैट अगर दिया हुआ है तो मे या माइट में से एक आएगा इसके अंदर, या तो मे का यूज़ होगा या फिर माइट का यूज़ होगा। रूल नंबर 3 देखिए, 3 नंबर नियम। अगर वाक्य द रीज़न या फिर द रीज़न वाई, यानी या तो द रीज़न से शुरू होगा और या फिर द रीज़न वाई से शुरू होगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक आएगा इसके अंदर, या तो द रीज़न लिखा हुआ आएगा या द रीज़न वाई। अगर इनसे वाक्य शुरू होता है तो आप ये पक्का समझ लो कि वहाँ कंजक्शन, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कंजक्शन क्या आएगा, तो 100% वहाँ दैट का यूज़ होगा। THAT दैट, द रीज़न वाई दैट। आपको इसको तैयार कैसे करना है, आपको इसको ये तैयार आपको कैसे करना है, द रीज़न वाई दैट। जैसे आपको तैयार हो लेस्ट, शुड, सो दैट, मे माइट, द रीज़न वाई दैट। आप 3-4 बार ऐसे रिपीटेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये तैयार हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 बार बस रिपीट करने की आवश्यकता है और खुद के नोट्स बनाने की आवश्यकता है। अगर इस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एग्ज़ाम में किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे ये मैं आपको इसके बाद में PYQs के अंदर मैं आपको समझाऊँगा, है ना। तो ये हो गया द रीज़न वाई दैट। द रीज़न से शुरू होने पर उसके अंदर आएगा दैट। 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ होगा। द रीज़न वाई शी इज़ सैड बिकॉज शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम। ये इनकरेक्ट सेंटेंस बताया हुआ है। क्यों बताया हुआ है इनकरेक्ट, बताओ इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों बताया हुआ है ये? क्योंकि द रीज़न वाई से ये शुरू हो गया और द रीज़न वाई से शुरू होने पर इसको जोड़ने के लिए दैट होना चाहिए, जबकि यहाँ इसको जोड़ने के लिए क्या लगा रखा है, बिकॉज लगा रखा है। बिकॉज यानी क्योंकि। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस ये कह रहा है द रीज़न, कारण, वाई शी इज़ सैड, कि वो सैड क्यों है, नाराज़ उदास क्यों है, वो दुखी क्यों है, वो उदास क्यों है, इसका कारण है बिकॉज, क्योंकि वह एग्ज़ाम में फेल हो गई। तो ऐसे तो हिंदी मीनिंग के हिसाब से अपने को ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस सही बन रहा है मीनिंग के अकॉर्डिंग, कि वो उदास इसलिए थी क्योंकि वो फेल हो गई। लेकिन चूंकि ग्रामर का रूल ये है कि द रीज़न वाई होने पर 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट आएगा, यानी सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है वो करेक्ट है बिल्कुल। दैट इसलिए आता है साथियों कि बिकॉज इसलिए नहीं लगा सकते हम कि रीज़न का मतलब होता है कारण और क्योंकि कारण हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया, कारण का हमें पता चल गया, तो फिर ये निश्चित रूप से इसमें दैट ही आता है। ज्ञात हो गई वो चीज़ तो इसलिए दैट आता है, बिकॉज नहीं आता इसके अंदर। द रीज़न वाई का नाम लेते ही 1 सेकंड में माइंड में क्लिक होना चाहिए, द रीज़न वाई दैट। तो बिकॉज दूसरे वाक्य में बिकॉज लिखा हुआ फिर से गलत हो गया। इसका सेकंड सेंटेंस सही है, द रीज़न वाई और दैट से जोड़ रखा है। लेस्ट, शुड, सो दैट, मे माइट, द रीज़न वाई दैट, द रीज़न वाई दैट। इस तरीके से आप बार बार रिपीटेशन करके आप तैयार करना। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि निश्चित रूप से मैं क्लास के अंदर आपको पूरा, और ऑनलाइन क्लास में ये पूरा आपको लर्न करवा दूंगा, पूरा याद करवा दूंगा आप बिल्कुल क्लास को बराबर देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो ये 3 नियम अपने कंजक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा नियम देखिए, आज 4 नियम पूरे करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कल करेंगे फिर। और फोर्थ रूल, अगर वाक्य के बीच में सिंस दिया हुआ हो, ये सिंस क्या होता है, वाक्य के बीच में भी होता है और सिंस वाक्य के शुरू में भी। ये सिंस जो कंजक्शन है वो 2 प्रकार से आता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि सिंस वाक्य के बीच में दिया हुआ हो। तो सिंस अगर 2 वाक्यों के बीच में दिया हुआ हो तो देखो क्या नियम बनता है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में बना हुआ है। तो सिंस 2 वाक्यों के बीच में दिया हुआ हो तो इसके पहले वाक्य में तो आप कर देना हैज है। इसके फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस है उसमें हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना आप।
हैज हैव का यूज़ कर देना पहले नंबर के वाक्य में, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना। पहले सेंटेंस में तो क्या करोगे, हैज हैव, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब का दूसरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि दो सेंटेंस होते हैं तो पहले सेंटेंस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इसके अंदर देखिए 3 weeks पास्ट सिंस शी केम हियर, सिंस, अब इसमें सिंस तो लिखा हुआ है लेकिन सिंस के पहले वाले वाक्य में हैज हैव तो है ही नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। इसके नीचे देखो सही करके लिखा हुआ है, ये सिंस लिखा हुआ है, इसके पहले वाले वाक्य में देखो हैज हैव लिखा हुआ है, देखो ये रहा हैव क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वीक्स बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हैव लिख दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट लगा दी, तो सिंस के पहले हैज हैव भी हो गया और सिंस के बाद वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये देख लो केम, CAME, केम सेकंड फॉर्म है, सिंस के पहले हैज हैव और सिंस के बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस तरीके से वाक्य करेक्ट बनता है, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस है। इसमें देखो ये करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि सिंस के पहले तो आएगा हैज हैव और इसके बाद वाले वाक्य में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, तो सेंटेंस ये करेक्ट बन रहा है। इट हैज़ बीन अ वीक सिंस ही हैज़ डाइड, ये सिंस लिखा हुआ आ गया, सिंस के पहले हैज आएगा, बिल्कुल सही है, हैज भी है और थर्ड फॉर्म भी है, सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जबकि सिंस के बाद में यहाँ हैज लिख रखा है, इसका मतलब सेंटेंस तो इनकरेक्ट है ही है, गलत है सेंटेंस तो। सिंस के पहले हैज आएगा, सिंस के बाद में तो सेकंड फॉर्म आएगी ना, तो सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म करना है, तो सेकंड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो टाइप ही गलत हो गया सेंटेंस, देखो ये तो गलत है सेंटेंस। सिंस के बाद में हैज को हटाना होगा अपने को, और केवल यहाँ क्या आएगा, केवल यहाँ डाइड आएगा, केवल डाइड आएगा यहाँ, ओनली क्या आएगा, डाइड, DIED, केवल सेकंड फॉर्म आएगी, हैज को हटा दो आप, बाद वाले वाक्य में से हैज हट जाएगा, केवल सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ, तो सिंस के पहले हैज है और सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बार वापस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिवीजन करा देता हूँ। देखिए लेस्ट वाक्य में दिया हुआ हो तो इसके बाद शुड का प्रयोग किया जाता है, लेस्ट और शुड इसका जोड़ा है, लेस्ट शुड, लेस्ट नकारात्मक शब्द होने के कारण से इसके बाद नोट नहीं आना चाहिए। दूसरी बात हमने की कि सो दैट मे माइट, सो दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म होने पर मे होता है और सेकंड फॉर्म होने पर माइट का यूज होता है। द रीज़न वाई दैट, द रीज़न वाई अगर लिखा हुआ है, द रीज़न लिखा हुआ है तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का यूज होगा, और सिंस वाक्यों के बीच में दिया हुआ हो तो इसके पहले हैज है और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके नेक्स्ट जो कुछ रूल्स हैं 4-5 वो हम कल बात करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब तक के लिए अच्छे से आप इसको पढ़िए, इसके खुद आप पर्सनल अपने नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक्स। क्या है?